श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। आर्य श्री धन्ना कुमार जी के परम पावन जीवन चरित्र के माध्यम से आपने सुना धन्ना कुमार अपने 3 भाइयों के सुख के लिए, उनकी शांति के लिए अपने घर का सारा धन छोड़ करके आधी रात को घर से निकल गए और भाग्यवान पुण्यवान जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ धन के निधान उसके लिए तैयार रहते। घर से निकला, किसी के खेत में थोड़ा सा हल चलाया, वहां धन मिल गया, पर उस धन को भी स्वीकार नहीं किया कि जिसका ये खेत है ये धन भी उसी। वहां से चला, एक स्थान पर एक सियार के सहयोग से उसे 5 रत्न मिल गए। उन्हें लेकर के उज्जैनी पहुंचा और उज्जैनी का प्रधानमंत्री उसके घर से निकलते ही उसके घर के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। उनका सारा धन, मकान, दुकान सब कुछ राजा ने जब्त कर लिया। नगर से बाहर निकले और भटकते भटकते कभी कुछ खाने को मिलता है और कभी कुछ मिलता ही नहीं। अनेक कष्ट और मुसीबतों को सहते सहते वे भी उज्जैनी नगरी के बाहर पहुंच गए। धन्ना कुमार का नियम है, प्रतिदिन शाम को टहलने के लिए नगर से बाहर जाता है और आज कुछ ऐसा संयोग बना, धन्ना जैसे ही नगर से बाहर निकलता है, सामने से उसको वो टोली आती हुई नजर आती है। कितने मेंबर है? हाँ जी, 8 मेंबर है। माता पिता, 3 भाई और 3, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे 8 सदस्यों की टोली नजर आती है और दूर से देख के ही ऐसे लगता है जैसे दरिद्रता मान लो शरीर धारण करके सामने आ। फटे पुराने कपड़े, बड़े हुए बाल, मैला कुचैला शरीर, पेट कमर को लगे हुए, गाल पिचके हुए, अस्त व्यस्त बाल। पता नहीं कितना समय हो गया था घर से निकले। और धन्ना उन्हें देख के विचार करता है, कमाल हो गया। ऐसा लगता है इस टोली के अंदर
एक वृद्ध पुरुष भी है, वृद्ध स्त्री भी है, कुछ नौजवान भी लगते हैं, कुछ महिलाएं भी लगती हैं। कौन है ये, कहाँ से आ रहे हैं? और इनकी दीनहीन दशा क्यों बनी हुई है? ऐसा लगता है इस नगर के लोगों ने, इस राज्य के लोगों ने दान धर्म करना बंद कर दिया, तभी इनकी ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगर कोई दान करता, कुछ सहयोग करता, गरीबों की मदद करने वाला होता, तो आज इनकी ऐसी स्थिति नहीं होती। या ऐसा लगता है जैसे सारे धनवान कंजूस हो गए, क्योंकि दान तो वही करेगा जिसके पास कुछ धन होगा। ऐसा लगता है कोई इन्हें कुछ देता नहीं। अगर किसी ने कुछ दिया नहीं तो क्या इन्होंने भी कोई काम नहीं किया? इन्हें कोई मदद नहीं कर सकता, सहयोग नहीं कर सकता, रोजगार तो दिला ही सकता है। इन्होंने काम मांगा नहीं या इन्हें काम मिला नहीं। अगर इन्हें काम मिलता, रोजगार मिलता, तो भी इनकी ऐसी स्थिति ना होती। और ये पूरा का पूरा परिवार मिल करके कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, किसी गांव में, किसी गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं तो रहते होंगे। ये अपना गांव छोड़ करके ऐसे क्यों भटक रहे हैं? धन्ना विचार करता है, कोई कुछ करे ना करे, जब मैंने देख लिया तो मेरा कर्तव्य है मैं इनके लिए कुछ करूं, इनसे मिलूं, इनसे पूछूं इनकी ऐसी दशा का कारण क्या है। और थोड़ा नजदीक गया तो ऐसा लगता है जैसे चेहरे जाने पहचाने हैं। और नजदीक गया तो पहचान लिया, ये तो मेरे माता पिता लगते हैं। और बिल्कुल पास गया, क्योंकि बिल्कुल दशा बदली हुई है। ऐसी तो धन्ना ने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे परिवार के लोग ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। वो तो बहुत कुछ छोड़ के आया था। और जब ऐसी स्थिति में देखा, एक बार तो मन को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, मेरे परिवार की, मेरे माता पिता की शक्ल जैसे कोई और होंगे। पर जब निकट गया, गौर से देखा तो पहचान लिया कि कोई और नहीं, ये तो सब वही, ये मेरी भाभियां हैं, ये मेरे भाई हैं। एकदम घोड़े से उतरा और पिताजी के सामने आया, चरणों में झुक गया। और जैसे चरणों में झुका, पांव पकड़ लिए, प्रणाम करने लगा, तो वृद्ध धनसार कहने लगा, अरे भाई तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो? तुम तो मालिक हो और हम नौकर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, पांवों की धूल भी नहीं है। आप भला मेरे को प्रणाम क्यों कर रहे हो? अब धन्ना ने गर्दन ऊपर उठाई, खड़ा हुआ, कहने लगा, पिताजी मैं आपका बेटा हूँ धन्ना, आपका पुत्र धन्ना, मेरे को पहचानो। अब धन्ना ने उस धन्ना की शक्ल देखी पिताजी ने, अरे हमारा धन्ना। और उसे भी विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे हमें धन्ना मिल जाएगा और इस स्थिति में मिलेगा। पिता ने एकदम अपने पुत्र को गले से लगा लिया, एकदम आंखों से आंसू बरस पड़े। कहने लगा, धन्ना मेरे लाल, तो हमें छोड़ करके ऐसे क्यों चला गया? देख तेरे जाते ही हमारी क्या हालत हो गई। जो कुछ था सब तेरी वजह से था, हम तो बिल्कुल भिखमंगे बन गए हैं। और तो मेरे को छोड़ के क्यों चला गया था? मेरे को साथ में ले करके आता। खूब विलाप करता है और कहता है कि देख तेरी माँ का क्या हाल हो रहा है। माता के पास गया, माता ने चरणों में तो झुकने ही नहीं दिया, फट से अपने गले लगा लिया
भाभीयों से भी मिलता है, पूछता है आपकी ये दशा कैसे, क्यों। भाइयों को भी नमस्कार करता है, भाभीयों को भी चरणों में झुक के प्रणाम करता है और कहने लगा आप सब रोते क्यों हो, अब मैं मिल गया, अब तो क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। जब अपना कोई प्रिय मिलता है, स्नेही मिलता है, तब तो सारा दुख इंसान भूल जाता है। और अब मैं मिला हूँ, अब रोना बंद करो। आपकी कृपा से आपके इस बेटे की इस नगर में बड़ी इज्जत है। इस नगर के राजा चंड प्रद्योत ने मेरे को अपना प्रधानमंत्री बनाया है, राज दरबार में मेरे को स्थान मिलता है और बहुत बड़ा भवन और बहुत कुछ मेरे पास है। आप चिंता मत करो, बहुत अच्छे लोगों में मेरी उठ बैठ है। आप कुछ समय यहाँ रुको, मैं घर जाता हूँ, आपके लिए वस्त्र आभूषण भेजता हूँ और सम्मान सहित आपको अपने घर में ले करके जाऊंगा। इतना कह करके धन्ना घोड़े पे सवार हुआ, घर आया, सेवकों के हाथ सबके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण भेजे और भेजने के बाद जिनके साथ वो उठता बैठता था, कोई नगर सेठ है, कोई छोटा मंत्री है, कोई और बड़े धनवान प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको संदेश भेजता है कि तुम्हारे प्रधानमंत्री का परिवार आ रहा है और उन्हें लेने के लिए जाना है। सारे के सारे आ गए। ये भी एक व्यवहार होता है, अगर इंसान दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखता है, दूसरों के काम आता है, तो दूसरे लोग भी साथ देते हैं। सब मिल करके बड़ा सा काफिला बना करके जाते हैं और बड़े आदर के साथ, सत्कार के साथ उनको अपने घर में ले करके आते। याद रखना, जो दूसरों को इज्जत देता है उसे अपने आप को इज्जत अपने आप ही मिल जाती है, किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इंसान सोचता है उसने मेरी इज्जत नहीं की, उसने मेरा आदर मान नहीं किया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे को पूछा नहीं। पर अगर हम किसी को इज्जत देते हैं, उसी में हमारी शोभा होती है कि हम दूसरों को कितनी इज्जत देते हैं। धन्ना ने अपने परिवार के लोगों को इतनी इज्जत दी, किसी को पता तक भी नहीं चला कि इसके परिवार के लोगों की ऐसी हालत या ऐसी दशा में आए थे। सब सोचते हैं जैसा हमारा प्रधानमंत्री है वैसे ही इसके परिवार के लोग हैं। घर में आए, सब बैठे, सबको नाश्ता कराया, अल्पाहार कराया। जो नगर के लोग थे वो सब अपने अपने घरों को चले गए और सारा परिवार बड़े सुख से रहने लगा। पूरे घर के अंदर धन्ना ने एक भी जगह ऐसी नहीं रखी जो ये कहा हो कि ये जगह मेरी है, बाकी सारा घर आपका। ऐसा भी नहीं, कहते सारा ही घर आपका है, कहीं भी रहो, खाओ पियो, कुछ भी करो, सब कुछ आपका है। सुबह सुबह उठते ही माता पिता का आशीर्वाद लेता है, भाभीयों को प्रणाम करता है, राज दरबार जाता है और शाम को आता है। बड़े प्यार से, ना किसी से कुछ पूछा और ना किसी से कोई कहा। नादान होते हैं वे लोग जो छोटी छोटी बातों पे अपनी शेखियाँ मारते हैं, छोटी छोटी बातों पे ये कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वे छोटे ही लोग होते हैं। जो महापुरुष होते हैं, जो महान होते हैं, वे कभी ऐसी बात नहीं कहते जिससे किसी को अपना अपमान महसूस हो। धन्ना ने किसी को महसूस ही नहीं होने दिया कि तुम तो बिल्कुल भीख मंगे होके आए थे और मेरी वजह से मैंने तुम्हें सारा कुछ किया। दिन पे दिन निकल रहे हैं, सबका बड़ा आदर करता है, मान करता है, इज्जत करता है, इतना विनयवान है कि बड़ा भाई आ जाए तो अपने आसन से उठ के खड़ा हो जाता है उनके सम्मान में।
कहते हैं ना, जैसे जैसे वृक्ष को फल लगते हैं वैसे वैसे वृक्ष और झुकता है। इसी प्रकार जैसे जैसे धन बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है, आदर मान बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्ति और विनम्र। बड़े की पहचान क्या है? जो जितना बड़ा होगा वो उतना विनम्र होगा, और जो जितना अकड़ेगा ये समझ लो वो उतना ही बच्चा है। बचपन बुद्धि होती है। अगर कोई अकड़ता है, अगर कोई घमंड करता है, किसी के सामने यूँ दिखाता है कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, तो धन्ना के अंदर इतनी विनम्रता। कई दिन बीत गए। एक दिन सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, कोई अपने कमरे में आराम कर रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ। धन्ना और उसके पिताजी बैठे हैं, और धन्ना ने पिताजी से पूछ लिया, पिताजी बहुत कुछ था अपने घर में, कहाँ चला गया सारा कुछ, क्या हो गया? पिताजी ने कहा, बेटा सब समय का फेर है, तूने हमारे से मुंह मोड़ लिया तो लक्ष्मी ने भी मुंह मोड़ लिया, और शुरू से लेके लास्ट तक की सारी घटना सुना दी। और सुनाने के बाद धनसार कहने लगे, बेटा अब तुम सुनाओ, घर छोड़ के जाने के बाद तुमने क्या क्या किया, तुम कहाँ कहाँ रहे, कैसे कैसे गुजारा किया। हम तो चाहे दुख था चाहे कुछ भी था, कम से कम 8 मेंबर थे, आप तो बिल्कुल अकेले थे। कहाँ रहे, कहाँ सोए, क्या किया, आप अपने बारे में बताओ। और धन्ना ने भी शुरू से लेके सारी बात बता दी। जो अच्छा बेटा होता है वो अपने माता पिता से कुछ भी छुपाता नहीं। धन्ना ने सब कुछ बताया, और ये भी बताया कि ऐसे ऐसे रास्ते में एक मुर्दे से मेरे को 5 रतन मिले, और वे रतन ला करके दिखा भी दिए। अब धनसार ने उन रत्नों को देखा, जोहरी था, पारखी था, हीरे मोतियों में ही रहा था। उन्हें देखते ही कहने लगा, बेटा ये तो इतने कीमती रतन है, हमारे घर में जितना धन था उस सारे धन को 10 बार खरीद ले, इतने कीमती रतन है। और बड़ा खुश हुआ धनसार। और ऐसे समय व्यतीत हो रहा है, अब उन तीनों बेटों को कुछ नहीं पता कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। वे तो सुखों में मगन हो गए, खा लिया, पी लिया, सो लिए, घूम लिए, मनोरंजन कर लिया, नाच गान कर लिया, और जो भी कुछ। कहते हैं इंसान की जिंदगी में जब सुख आता है तो वो दुख को भूल जाता है। दुख आने के बाद अगर सुख आ जाए तो इंसान दुख के दिनों को भूल जाता है, परंतु इंसान को याद रखना चाहिए, अपने दुख के दिनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर अपने दुख के दिनों को भूल जाता है और सुख में मगन हो जाता है तो उस सुख का अहंकार हो जाता है, उस सुख का घमंड हो जाता है। पर अगर अपने दुख के दिन याद है तो वे दुख के दिन याद रहने से उसको वो घमंड नहीं आता, उसे सच्चाई समझ आने लग जाती है। फिर वो समझने लग जाता है कि वो भी दिन थे जब हमारे पास कुछ नहीं था, और फिर वो धन के घमंड में आकर के किसी का अपमान नहीं करता। जिसको अपने दुख के दिन याद है वो सुख के दिनों में किसी का अनादर अपमान नहीं करता। उसे ऐसा लगता है क्या हुआ, आज ये निर्धन है, आज ये मजबूर है, कल मैं भी तो निर्धन था, मैं भी तो मजबूर था, आज मैं इसका अपमान करूंगा तो इसे कैसा महसूस होगा, मेरे को कैसा महसूस होता था।
ऐसा सोच करके जो वास्तविकता है वो ये कहती है सुख में कभी दुखों को भूलना नहीं। अब ये तीनों भाई भूल गए और एक दिन अपने पिताजी के पास बैठ गए और बातें बातें करते करते उगलवा लिया। ये धन्ना घर से निकला था और यहाँ पे आके इतना कुछ कैसे पा लिया। अब धन सार ने भी सारी कहानी, धन्ना की सारी कहानी तीनों पुत्रों को बता दी बिल्कुल सरलता से। जो 5 रत्न उसने दिए थे वे 5 रत्न भी निकाल करके उन तीनों को दिखा दिए। उन 5 रत्नों को देख करके उन तीनों भाइयों की नीयत फिर और एक दूसरे की तरफ इशारा किया, आंखों ही आंखों में कुछ समझा और कहने लगे पिताजी ये रत्न तो हमारे घर के हैं। आप कहते हो धन्ना को ये रत्न किससे मिले? मुर्दे से मिले। भला कभी मुर्दे से भी रत्न मिलते हैं? अगर मुर्दे से रत्न मिलने लग जाएं तो फिर इंसान क्यों इतना पापड़ बेले और क्यों इतनी मेहनत करे? ये रत्न तो अपने घर के हैं और पिताजी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये रत्न इतने भाग्यशाली हैं। धन्ना जब घर से आया तो इन रत्नों को घर से चुरा करके ले आया और ये हमारे पैतृक रत्न हैं, यानी जो हमारे पीढ़ियों से पुराने रखे हुए परिवार के रत्न हैं और इन रत्नों के ऊपर धन्ना का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए पिताजी आज हम आपको कहते हैं इन रत्नों में से हमें हमारा हिस्सा दिलवा दो। ये रत्न इतने भाग्यवान हैं, जहाँ जाते हैं वहीं धन की मौज हो जाती है। आज धन्ना के पास ही जो भी कुछ है वो किसकी वजह से है? इन रत्नों की वजह से है। हमें इन रत्नों में भी हिस्सा चाहिए और इन रत्नों से जो इतना कुछ पैसा उसने कमाया वो सारे धन में भी हमें क्या चाहिए? हिस्सा चाहिए। अब पिताजी कहने लगे पुत्रों इतना दुख देखने के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। आप ये कहते हो कि ये रतन धन्ना घर से लेकर के आए। अगर ये घर के रतन होते तो क्या मेरे को ना पता होता? तुम्हें पता होता। घर की एक एक चीज की मेरे को जानकारी है। ये रतन अपने घर के नहीं है। ये रतन धन्ना को मुर्दे से ही मिले हैं। धन्ना कभी असत्य नहीं बोलता। धन्ना के मन के अंदर कोई छल कपट नहीं है। आपके मन में छल कपट है पर उस धन्ना के मन में ना तो धन के प्रति लगाव है, वो धन से ज़्यादा महत्व परिवार को देता है, आपको देता है। इसी वजह से परिवार में शांति रहे इस भावना से वो सारा कुछ छोड़ करके चला गया। वो चाहता तो वो भी झगड़ा कर सकता था तुम्हारी तरह, जैसे तुम तीनों झगड़ा कर रहे हो और वहाँ पे झगड़ा किया था वैसे धन्ना भी कर सकता था, पर उसने एक पाई भी घर से नहीं ली। और उसने ये रतन कहाँ से पाए हैं? मुर्दे से पाए हैं। तुम धन्ना को पहचानने में भूल कर रहे हो। ये समझ लो धन्ना तो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। सब कुछ गवा करके दीनहीन होके हम यहाँ आए। वो चाहता हमारी तरफ देखता भी नहीं, हमें पहचानता भी नहीं। कौन अमीर है जो किसी गरीब को पहचानता है और बुलाता है? धन्ना ने हम दीनहीन गरीब लोगों को ला करके अपने घर में रखा और सारा कुछ हमें सौंप दिया। केवल दिया ही नहीं, इज्जत भी दी। पैसा देना फिर भी एक टाइम आसान होता है, पर जिसकी मदद की है उसको इज्जत देना, हाँ,
मदद भी देना और इज्जत भी देना सबसे मुश्किल काम है। ये धन्ना ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। कोई किसी के 2 रुपए की भी मदद करता है ना तो आंख दिखाता है और रोब रखता है, 10 बातें सुना करके देता है। आज तक धन्ना ने कभी जिक्र भी नहीं किया। अरे अगर तुम्हारी किस्मत में धन होता तो भीख क्यों मांगनी पड़ती? अपना घर और नगर छोड़ के यूं दर दर क्यों भटकना पड़ता? तुम हिस्सा मांगने की बात कहते हो, तुम्हारी किस्मत में धन है ही नहीं। और मेरी बात मानो, मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, अच्छी बात समझा रहा हूँ। अभी तो धन्ना ने हमें सारा कुछ दे रखा है। यूँ समझ लो हम कल्प वृक्ष की छाया में बैठे, हमारे पास खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, इज्जत की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिस गली से निकलते हैं सब प्रधान जी के पिताजी, प्रधान जी के भाई, ऐसे कह करके हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं। और तुम जिस वृक्ष की छाया में बैठे हो उसी को काटने का प्रयास कर रहे हो। ऐसी गलती मत करो। यहाँ पे सब कुछ मिला हुआ है, और ये मत सोचो कि ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारी वजह से मिला है। ये सब कुछ किसकी वजह से मिला है? धन्ना की वजह से मिला है। धन्ना तो स्वयं ही धन है। जहाँ धन्ना जाता है वहाँ धन उसके पीछे पीछे अपने आप आता है। अब वे लड़के कहने लगे, पिताजी आपकी पुरानी आदत जाती नहीं, हर बात में धन्ना का पक्ष लेते हो। जो पाप आप उस घर में करते थे वही पाप आप यहाँ भी कर रहे हो। पर आप जो मर्जी कर लो, हम आपको दावा ठोक करके कहते हैं इन रत्नों में और इस धन में हमें हमारा हिस्सा चाहिए। और हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि घर में बैठ करके हम बंटवारा कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगर बंटवारा नहीं किया, हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया, हम इतना शोर मचाएंगे, धन्ना ने जो इज्जत बना रखी है ना अपनी, वो सारी इज्जत भी उसकी खत्म हो जाएगी। और सुन लो पिताजी, आप भी समझ लो, अपने बेटे को भी समझा देना, जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिला हम ना शांति से बैठेंगे और ना शांति से बैठने देंगे, ना कुछ खाएंगे और ना कुछ खाने देंगे, और हंगामा खड़ा कर देंगे। फिर आप बाद में मत कहना कि पुत्रों तुमने ये क्या किया। खूब अच्छी पिता और पुत्रों की बहस हुई, जोर जोर से बातें हुई। पिता ने समझाने में कमी नहीं छोड़ी और पुत्रों ने डराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये सारी बात वो तीनों भाभियाँ सुन रही हैं और मन ही मन सोच रही हैं, हे भगवान, लगता ही नहीं है एक ही माँ के बेटे हैं ये सारे। धन्ना भी उसी माँ का है और ये तीनों भी। दिन रात का अंतर है। देवर जी जितने धन के त्यागी हैं, जितने समझदार हैं, विनयवान हैं, उतने ही ये तीनों मूर्ख पैदा हुए हैं। कैसे धन के लिए झगड़ा कर रहे हैं और मन ही मन सोचती हैं, जिस हिसाब से ये घर में इतनी गहमा गहमी चल रही है उस हिसाब से हमें धन्ना को सावधान कर देना चाहिए। शाम को धन्ना आता है और मौका देख के, एकांत देख के वो तीनों भाभियाँ उस धन्ना को सारी बात बताती और कहती हैं, देवर जी सावधान रहना, मुझे तो लगता है कि ये तीनों मिलकर कहीं आपका कुछ बुरा ना कर दें, कुछ अनिष्ट ना कर दें, इसलिए हमारे मन में आपके लिए स्नेह है, हम आपका बुरा होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए आपको सावधान कर रहे हैं। अब धन्ना कहने लगा, हे माता तुल्य भाभियों, आपने मेरी चिंता की, मेरे ऊपर अपना प्रेम का हाथ रखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत
आभारी। परंतु ये डर आपके मन में है कि ये मेरा बुरा कर देंगे, ये डर मेरे मन में नहीं। क्यों? क्योंकि बुरा उसका होता है जो दूसरे का बुरा करता है। बुरा किसका होता है? जो दूसरे का बुरा सोचता है, दूसरे के बारे में बुरा बोलता है या दूसरे का बुरा करता है, उसका खुद का बुरा होता है। मैंने आज तक किसी का बुरा किया नहीं, इसलिए मेरे को डर कोई है नहीं, मेरा कुछ बुरा हो भी नहीं सकता। ये मेरा क्या अनिष्ट कर लेंगे? मेरे को बचाने वाली तो मेरी अच्छाई है। चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए, पर मेरी अच्छाई मेरी क्या करेगी? रक्षा करेगी। और रही मारने की बात, अगर ये मेरे को मारेंगे भी तो भी मेरा शरीर ही मरेगा, मेरी आत्मा तो मर नहीं सकती। इसलिए हे पूज्य भाभियों, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, जो होगा सो अच्छा होगा, मैं देख लूँगा, सब ठीक होगा। बस आप निश्चिंत रहना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे भाइयों का कुछ अनिष्ट हो, क्योंकि मेरे को अच्छाई पे भरोसा है, बुराई पे भरोसा नहीं है। इसलिए मैं वही करूँगा जिससे मेरे भाइयों को शांति मिले, सुख मिले, उन्हें कोई कष्ट हो, ऐसा कोई काम करूँगा नहीं। और भाभियों को भेज दिया। अब अपने कमरे में बैठा है और चिंतन मनन चल रहा है, क्योंकि है तो इंसान। सोच रहा है कि ये तीनों भाई, इनके लिए मैं अपना घर परिवार धन संपत्ति सारा कुछ छोड़ के आया, और यहाँ पर आकर भी मैंने इनको सारा कुछ दिया। आज तक कभी इनके आदर मान सम्मान में कोई कमी नहीं आई। फिर भी ये तीनों धन के लिए ऐसे ऐसे झगड़ा करते हैं। बड़ा मन में अफसोस हुआ। लगता है ये तीनों मेरे पूर्व जन्मों के कोई बैरी। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहीं पीछे पीछे आ जाते हैं। मैं इन्हें देता हूँ, इनको लेना भी नहीं आता। मैं इन्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ और ये इनको फिर भी झगड़ा चाहिए। बात सारी ये है कि बिना मेहनत किए, बिना कमाए सब कुछ मिल रहा है, वो इनको हजम नहीं हो रहा। खाली बैठ के खाना भी, कहते हैं ना, सेवा करनी मुश्किल है पर सेवा करवानी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सेवा करने वाला तो तैयार हो जाता है, पर सेवा करवाने वाला अगर वो खुद ही लायक ना हो तो फिर उसकी सेवा कौन करेगा? मैं इन्हें देने को तैयार हूँ, ये लेने को तैयार नहीं, फिर भी झगड़ा कर रहे हैं और ये कहते हैं इन्हें हिस्सा चाहिए। इनकी इच्छा क्या है कि धन का बंटवारा करें, और बंटवारा जो होता है वो कभी भी सही नहीं होता। बंटवारा जब होता है तो आपस में लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ता है। वो कहेगा मुझे ये चाहिए, वो कहेगा मुझे ये चाहिए, उसको ज़्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, ये और वो पता नहीं कितने झगड़े होते हैं। दुनिया तमाशा देखती है। मेरे को बंटवारे के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये हिस्सा मांगते हैं, मैं इनको सारा ही दे दूँगी। मेरे साथ मेरी किस्मत है। प्रतिष्ठानपुर से आया, उज्जैनी में आ करके सारा कुछ मेरे को फिर मिल गया, और पहले वाले से ज़्यादा मिला। वहाँ नगर सेठ का पद था, यहाँ मंत्री का पद है। वहाँ से ज़्यादा संपत्ति, ज़्यादा आदर मान यहाँ मिला, और अब ये यहाँ पर भी इनको सब कुछ दे करके जाऊँगा, जहाँ जाऊँगा वहाँ इससे भी ज़्यादा
वैसे भी ज़्यादा मिलेगा। जिसका भाग्य साथ है उसे डरना नहीं चाहिए और मन में विचार करता है आज रात को ही मैं घर छोड़ करके चला गया। देखिए, धन्ना के पास सारे अधिकार थे, सारी चाबियां उसके पास थी, उसके तो जान पहचान के लोग भी बहुत थे। वो चाहता उस धन को इधर उधर कर देता, कोई भी तरीका अपना सकता था कि उन्हें धन ना देना पड़े, पर ऐसा काम तो कोई भी कर लेता है। देना ना पड़े, धन को छुपाना, इधर उधर करना, ये काम तो कोई भी कर लेता है, पर अपना धन छोड़ करके जाना, दे करके जाना, ये कोई धन्ना जैसा ही कर सकता है। आधी रात को उठा, सारे सोए हैं, केवल शरीर पे वस्त्र पहने हैं, वे भी बड़े साधारण, जो रात को पहन के सोते हैं, बिल्कुल सिंपल। केवल मात्र एक जोड़ी कपड़े तन के ऊपर हैं और कुछ भी वहाँ से लिया नहीं, बस मन ही मन माता पिता को नमस्कार किया, सबसे क्षमा याचना की और वहाँ से निकल पड़ा। अब निकल पड़ा तो कहाँ पहुँचेगा, क्या करेगा, और ये सारे पीछे क्या करेंगे, ये आप आएंगे सुनेंगे, आपको सुनने से पता चलेगा।